सुपरस्टार रजनीकांत भारत के एक ऐसे लौते कलाकार हैं जिनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं, इतना प्यार करते हैं। बड़े से बड़े सुपरस्टार को भी अपनी फिल्म की रिलीज के लिए किसी खास दिन का, त्योहार का या फिर छुट्टी के दिन का इंतजार रहता है, लेकिन ये एक लौते कलाकार है जिनकी फिल्म जिस दिन रिलीज होती है उस दिन पूरे देश में छुट्टी का माहौल हो जाता है। इतनी बड़ी सफलता शायद ही किसी कलाकार को मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रजनीकांत जी का बचपन कैसा था, क्या क्या तकलीफों का उन्होंने सामना किया है। कोई गॉडफादर नहीं था, फिर भी इस मुकाम तक वो कैसे पहुंचे। ना हीरो जैसा लुक, ना सिक्स पैक, ना चार्मिंग फेस, ना हीरो जैसी हाइट, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग और स्टाइल के दम पर यहां तक पहुंचने में उनको कैसे कैसे दिनों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं डिटेल में। रजनीकांत जी का जन्म 12 दिसंबर 1950 में कर्नाटका के बेंगलुरु में एक मराठी परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम रामोजीराव गायकवाड़ जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, माता जी का नाम जीजाबाई जो एक हाउसवाइफ थी। उनके माता पिता ने उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से शिवाजी गायकवाड़ रखा था। 4 भाई बहन थे, उनमें से सबसे छोटे थे हमारे शिवाजी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली था। जब पिताजी रिटायर हुए तो सब लोग बेंगलुरु के हनुमंत नगर में शिफ्ट हो गए। छोटे से रजनीकांत की पढ़ाई शुरू हुई जब वो 6 साल के थे। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन बचपन से ही स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट किया करते थे। अब तक रजनीकांत जी की लाइफ सही तरीके से चल रही थी, लेकिन जब वो 9 साल के हुए तब आया उनकी लाइफ का पहला झटका। उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। यहीं से उनकी जिंदगी का काला दौर शुरू हो गया। ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बता पाए कि बुरा वक्त हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन ऐसे टाइम पर सर पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। जिस रजनीकांत सर को आज हम सुपरस्टार के तौर पर जानते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी लाइफ में ऐसे कई दिन आए थे, ऐसे कई दुख आए जिनके सामने शायद आपके दुख और आपका बुरा वक्त बहुत ही छोटा लगेगा आपको। रजनीकांत जी ने पढ़ाई कंटिन्यू की, लेकिन वहां पर नाटकों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनको एक्टिंग से कुछ ज्यादा ही लगाव होने लगा था। स्कूल में सब लोग उनके एक्टिंग की बहुत तारीफ करते थे, तो वहीं से मोटिवेशन भी मिलता था। फिर से सब कुछ सही हो रहा था। धीरे धीरे करके उनकी जिंदगी नॉर्मल हो रही थी, तभी जिंदगी ने दूसरा बड़ा झटका दे दिया। घर की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। पैसों की बहुत कमी होती थी घर के अंदर। छोटे से रजनीकांत ने घर की आमदनी में हाथ बढ़ाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया था। जानकर हैरानी होगी आपको, वो कूली का काम भी करते थे, लोगों का सामान उठाते थे कुछ पैसों के लिए। कारपेंटर का काम उन्होंने सीख लिया था। छोटी सी उम्र में लोगों के लिए लकड़ी का सामान बनाते थे। जितना हो सकता था उतना घर की मदद करने के लिए वो सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी घर की हालात सही नहीं हुई। कुछ और करना जरूरी था जिससे थोड़ा ज्यादा पैसा घर में आ सके। बड़ी मुश्किल से उनको बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर की नौकरी मिली। भले ही एक्टिंग करने का वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अपने पैशन को उन्होंने जिंदा रखा। बस में सबके सामने एक्टिंग करते थे। उनकी टिकट्स देने की अदा, उनकी सीटी मारने की स्टाइल, छुट्टे पैसे वापस देने की स्टाइल, इन सब से पैसेंजर्स बहुत एंटरटेन होते थे। अब उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे राज बहादुर जी। उन्होंने रजनीकांत जी को मोटिवेट किया कि भाई तू बहुत ही बड़ा एक्टर है, आज मैं देख सकता हूं, कल पूरी दुनिया देखेगी। भाई तू मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ले, कैसे भी करके इस फिल्म में ही तू आगे बढ़। रजनीकांत जी ने घर पर इस बारे में बात की, लेकिन घर वाले एग्री नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आगे बढ़े, जिंदगी में कुछ करे, लेकिन मुश्किल से सब कुछ ठिकाने पर आया था। घर में 2 पैसे आना शुरू हुए थे और ये एक्टिंग के चक्कर में उनको डर था कि फिर से सब कुछ कहीं बिखर ना जाए। घर वाले ऑलवेज हमारे अच्छे के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए सोचते हैं। एक तरीके से वो लोग सही होते हैं। अब घर से ही मदद नहीं मिली तो उनके दोस्त ने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया और रजनीकांत सर ने ये रिस्क ले ही लिया आखिरकार और मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर तो एक्टिंग की ही बात होती थी चारों तरफ, तो वो अपने एरिया में आ गए थे। टैलेंटेड तो थे ही और आगे बढ़ने का जुनून भी था। इतनी तकलीफों से गुजरे थे कि वक्त और पैसों की अहमियत को अच्छे से समझते थे। दिन रात मेहनत की और वहाँ हीरा धीरे धीरे शाइन करने लगा। वहाँ तमिल फिल्म डायरेक्टर बालचंद्र जी ने एक बार उनको नोटिस किया कि ये कमाल का एक्टर है। उन्होंने उनको पहली फिल्म ऑफर की। रोल छोटा सा था, लेकिन रजनीकांत जी ने उसमें जान डाल दी। उसके बाद बैक टू बैक फिल्म्स उनके आने लगी। साउथ इंडस्ट्री को एक यूनिक एक्टर मिल गया था। 5 से 6 सालों में रजनीकांत जी एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन चुके थे। उसके कुछ सालों के बाद रजनीकांत जी को सुपरस्टार का दर्जा मिल गया था। उसके बाद बॉलीवुड में भी कई फिल्म्स उनकी आई और ऐसा नहीं है कि उसके बाद
कभी बुरा वक्त आया ही नहीं है, डाउनफॉल आया ही नहीं है। ऐसा दौर भी आया था कि फिल्म्स लगातार उनकी फ्लॉप हो रही थी, लेकिन जो बंदा जमीन से उठा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है नीचे आने से, फेलियर से। ऐसे लोग कभी भी कमबैक कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो लास्ट स्टेज होता है, सबसे नीचे वाला स्टेज, उसको भी देखा होता है, उसको जिया होता है, वहीं से ये लोग ऊपर आए हैं। रजनीकांत जी फिल्म शिवाजी से वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए और हिंदुस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए। रजनीकांत जी के आज कई मंदिर है, लोग उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी सक्सेस के बाद रजनीकांत जी आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे, डाउन टू अर्थ, आम इंसान की तरह रहते हैं, घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, जितनी हो सके उतनी ज्यादा लोगों की मदद करते हैं। एक तरफ एक्टर्स पब्लिक में जब आते हैं तब प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ आते हैं, मेकअप के साथ आते हैं ताकि उनका स्टेटस बना रहा है, लेकिन रजनीकांत जी एक ऐसे लौते सुपरस्टार है जो रियल है और रियल ही रहते हैं। वो धोती कुर्ता पहन के आते हैं लोगों के सामने बिना मेकअप के, इवन वीक भी नहीं पहनते हैं, और उनके ऐसे लुक से पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका फैन फॉलोइंग डाउन नहीं होता है और ज्यादा बढ़ता है। तो कुल मिला के इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, द रजनीकांत स्टाइल, रील में भी और रियल लाइफ में भी। पूरे वीडियो को एक लाइन में समराइज करूं तो एक टाइम ऐसा था, इतने बुरे हालात हो गए थे कि उनके घर में खाने के पैसे नहीं होते थे। वो बंदा अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ा, इतना ऊपर गया, और ऊपर जाकर भी उस सक्सेस को उन्होंने यहाँ पर नहीं चढ़ने दिया। वो जितना कमाते हैं उसका बहुत बड़ा पोर्शन चैरिटी में दे देते हैं। उनकी वजह से हजारों लोगों का आज भी पेट भरता है, लोग पेट भरकर खाना खाकर सो पाते हैं इनकी वजह से। और लास्ट में विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू गॉड ऑफ एक्टिंग, स्टाइल एंड हीरोइज्म। रजनी सर, वी लव यू।